नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संदेश। राष्ट्रीय संदेश में आपका स्वागत है। ताज़ा और खास खबर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या नगरी में भव्य दीपोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई। आइए देखते हैं अयोध्या के दीपोत्सव विशेष कार्यक्रम को। दीपों के माध्यम से आपको यहाँ पे दिव्य दीपमालाएं दिखाई देंगी और दीपों के माध्यम से इसकी शुरुआत हो चुकी है और अभी संपूर्ण आकाश में आपको इस आतिशबाजी के भव्य नजारे देखते हुए मिलेंगे। धीरे धीरे ये शुरुआत नेशनल हाईवे का जो पुल है महासरियों के ऊपर आपको दिखाई देता हुआ इस वक्त दिखाई रहा है और आसमान इस वक्त गूंजता हुआ दिव्य और भव्य अयोध्या इस वक्त आप देख रहे हैं। दीपोत्सव के माध्यम से मानो भगवान श्री राम, मां सीता, भगवान लक्ष्मण के साथ स्वयं इस वक्त राज्याभिषेक की तैयारियों के बाद का अयोध्या नजर आ रहा है। किस तरह से भव्य और दिव्य अयोध्या की एक झलक इस वक्त दीपोत्सव के माध्यम से आपके सभी के जनमानस तक पहुंचती हुई पूरी अयोध्या से दुनिया को यह संदेश कि भारत उत्सव की नगरी है। भारत का हर दिन उत्सव है, भारत के हर हृदय में उत्सव है और आज अयोध्या का यह सरयू घाट उसी उत्सव की पराकाष्ठा को प्राप्त होता हुआ जबरदस्त आसमान में आतिशबाजी के रूप में संपूर्ण दुनिया को कई संदेश और पर्यावरण के अनुकूल ये आतिशबाजी भी अपने आप में एक संदेश देती हुई कि उत्सव तो हम मनाते हैं लेकिन मर्यादा में, क्योंकि ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विजयोत्सव राज्याभिषेक का उत्सव है और इसलिए इस उत्सव में भी मर्यादा का पालन पूरी तरह से। शहर के किसी भी हिस्से में आपको प्रदूषण नहीं दिखाई देगा। सरयू के तट पर बना ये पूरा का पूरा नेशनल हाईवे का पुल इस वक्त जबरदस्त आसमान में अपनी खूबसूरत छटाओं को बिखेरता हुआ यह अद्भुत दृश्य अयोध्या ने पहले कभी नहीं देखा। ये अद्भुत दीपोत्सव अयोध्या में पहली बार डिजिटल आतिशबाजी के माध्यम से इस वक्त प्रधानमंत्री खुद उसका आनंद लेते हुए विशेष प्रबंध किया गया। इस नए घाट का निर्माण किया गया। दूरदर्शन ने भी 10 कैमरों की मदद से इस भव्य दृश्य को आप तक सीधे पहुंचाने के लिए अथक परिश्रम किया है और इसका प्रतिफल आपको इस वक्त इन भव्य और दिव्य दर्शन के रूप में, आतिशबाजी के रूप में, प्रकाशोत्सव के रूप में स्पष्ट देखने को मिल रहा है। दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरत मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, मम बुद्धि प्रकाशम च दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। शुभम भवतु कल्याणम, आरोग्यम पुष्टिवर्धनम, आत्म तत्व प्रबोधाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ये दीपमालाएं, ये आतिशबाजी, ये दीपोत्सव सभी के मन में उल्लास जगाने वाला, ये ऊपर उठती हुई आतिशबाजी सभी को सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंचाने का संदेश देती हुई कितनी शक्ति के साथ हम अपने आप को, स्वयं को ऊपर उठाएं और संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर दें। ये एक संदेश इस भव्य आतिशबाजी के रूप में मेरे ठीक ऊपर इस जहां कण कण में राम व्याप्त हो, वहां का जन जन कैसा हो, वहां के लोगों का मन कैसा हो, ये भी उतना ही अहम है। जैसे राम जी ने सबको अपनापन दिया, वैसे ही अयोध्या वासियों को यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत अपनत्व से करना है। अयोध्या की पहचान कर्तव्य नगरी के तौर पर भी बननी चाहिए। अयोध्या सबसे स्वच्छ नगरी हो, यहां के रास्ते चौड़े हो, सुंदरता अप्रतिम हो। इसके लिए योगी जी और उनकी सरकार दीर्घ दृष्टि के साथ अनेक प्रकल्पों को आगे बढ़ा रही है, प्रयास कर रही है। लेकिन इस प्रयास में अयोध्या के लोगों का साथ और बढ़ जाएगा तो अयोध्या जी की दिव्यता भी और निखर जाएगी। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं अयोध्या
कुछ लोगों ने अपनी कुत्सित राजनीति के लिए वीरान बना दी थी। लेकिन जिस अयोध्या के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं इस बात को कहा हो कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बह सरजू पावनी, आखिर वह अयोध्या कैसे वीरान हो सकती थी। आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। पूरी अयोध्या वासी उसके साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए और लगातार यह प्रदेश का एक उत्सव, देश का एक उत्सव बनता गया। आज ये अपनी सफलता की एक नई ऊंचाई को छू रहा है।